वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं और गोपालगंज में उनकी हनुमत कथा चल रही है। कल उन्होंने दिव्य दरबार भी लगाया जिसमें उन्होंने लोगों की पर्ची निकाली। जब जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं उन्हें बिहार के लोगों का इतना प्यार मिला है कि वे भी यहाँ के लोगों के मुरीद हो चुके हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर का बिहार में आना, खासकर चुनावी साल में उनका यहाँ आना, कुछ राजनेताओं को रास नहीं आ रहा। लिहाजा जो उनका विरोध कर रहे हैं वे उनके इस दौरे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि बिहार में उनका जितना विरोध होगा वो अपने श्रद्धालुओं के लिए उतना ही बिहार आएंगे। यानी बाबा बागेश्वर को बिहार से प्यार हो गया है, जिस पर सियासत भी आपार हो रही है। आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। और इधर गोपालगंज में 6 मार्च से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा लगातार चल रही है। लेकिन बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा के साथ साथ बिहार में उनके दौरे पर सियासत भी चल रही है। दरअसल बाबा बागेश्वर के चाहने वालों या श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी जमात है और वे सीधे सीधे दो टूक अंदाज में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं, जो राजनीति में उनके विरोधियों को रास नहीं आती और वे बाबा बागेश्वर की विचारधारा को बीजेपी के प्रचार और वोट बैंक बढ़ाने के प्रयास से जोड़कर देखते हैं। विरोधी उन पर समाज हिंदू मुस्लिम करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बाबा का ये साफ कहना है कि वे किसी भी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, बल्कि सनातन के विचारक हैं। और यही वजह है कि बिहार में उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है और यही वजह है कि वे जब भी बिहार आते हैं फुल एनर्जी में होते हैं, विरोधियों को खुली चुनौती देते हैं। हम तो बिहार समर्पण का प्रदेश है, बिहार श्रद्धा का प्रदेश है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार बुद्ध की भूमि है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार भक्ति की भूमि है, बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्र भक्तों की भूमि है। आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करें, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करें, आप हमें और रोकोगे हम यही मठ बनाएं। आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएं और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे और अब विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है कथा सुनाते रहेंगे। हमारी एक आदत है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम फिर भी पूछ लेते हैं, का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बा नहीं रघुआ समय? हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा का आज चौथा दिन है। हनुमत कथा से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बांका जाएंगे, जहां महायज्ञ में शामिल होंगे और फिर शाम की कथा के लिए गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ पहुंचेंगे। वहीं हनुमत कथा में पहुंचने वाले भक्तों ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना जरूर होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा बाबा को, लेकिन बाबा जो खेला कर रहे हैं वो तो खेला बहुत बेकायदे है। वो जो प्रयाग का जो खेला हुआ था वही खेला यहाँ भी हो रहा है। क्या खेला कर रहे थे? खेल बाबा नहीं करते, पब्लिक खेला कर रहे हैं। बाबा जी तो देख ही रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हम सिवान जिला से आए हैं। क्या नाम है? गीता। आपकी? बाबा को सुनकर कैसा लगा? बहुत मजा आया। बाबा भाई ठीक कर रहे थे, बट यहाँ के आलू थोड़े पागल है, जानबूझ के करते रहते हैं, बस वही। बाबा कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपके बिल्कुल बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा देश हिंदुओं का होना चाहिए पूरा देश। यस। कुछ लोग तो विरोध भी कर रहे हैं बाबा का कि उन्माद फैलाने। जो विरोध कर रहे हैं वो विरोधी है, उनको छोड़िए। जो नहीं विरोध कर रहे उनको देखा कीजिए। तो आप पहली बार आए थे ना? हाँ जी। नहीं, हम लोग प्रयाग से, हम लोग कल से आ रहे हैं। बहुत जो बाबा का कथा है सुन के इतना आनंद आ रहा है, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है ना
जान लेने पे तुली हुई है। जिस तरह से भीड़ है उससे श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन सभी में आस्था है कि हनुमंत कथा में जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उनमें आस्था है। यही आस्था जो है लोगों की कष्ट और जो परेशानियां हैं उसे दूर कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपाल। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर को जितना बिहार में प्यार मिल रहा है उतना ही उन्हें भी बिहार से प्यार हो गया है, लेकिन बिहार में इस पर राजनीति भी जारी है। ये देश सभी का है, किसी की बपौती नहीं है। और जो लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं उनका कोई जवाब नहीं है। मानसिक आरोग्यशाला में उनका जगह है, वो जाकर के मानसिक आरोग्यशाला में अपना इलाज कराएं। और किसी भी धर्म का विरोध करने से उस धर्म का प्रचार बढ़ता है। और हम सब सनातनी हैं, हम लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जितना दिन चाहें बिहार रहें, हम तो चाहेंगे कि बिहार से वो जाए ही नहीं। सत्संग करें, सनातनियों में और आम आदमी में सद्भावना कायम करें, सियासी बयान से बचें। और सियासी लोगों को भी चाहिए कि संतों पे बयानबाजी न करें, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा आदर्श संत होंगे कि सत्संग छोड़कर वो सियासी बयान न करे, चूँकि संतों का सम्मान सनातन में बहुत ज़्यादा है। बिहार में तो अनेक धार्मिक स्थान हैं। बिहार बुद्ध और महावीर की धरती रही है, सूफी संतों की भूमि रही है। बिहार में माँ सीता जन्म ली, बिहार में सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान है। इसलिए बिहार में तो लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। बिहार में कहाँ कोई सवाल है विवाद का। तो आइए बाबा बागेश्वर पर हो रही सियासत को आप भी समझिए। चुनावी साल में गोपालगंज दौरे पर सियासत लगातार की जा रही है। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने विरोध किया। प्रेम शंकर ने उन्माद फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने इस पर पलटवार किया है। बाबा बागेश्वर ने भी विरोधियों को खुली चुनौती दी है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और बाबा ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं वो बिहार आते रहेंगे। जिंदगी भर मेरे ऊपर बिहार का कर्ज रहेगा। बाबा ने कहा कि बिहार हमारा है और हम बिहार के हैं। तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के बिहार आते ही सियासत पुरजोर तरीके से की जा रही है। विरोधी दल की तरफ से लगातार उनकी हो रही हनुमत कथा को लेकर, उनकी तरफ से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और उन्हीं प्रतिक्रियाओं को, उन्हीं विरोध को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जितना बिहार के लोग हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम भी उनसे प्यार करते हैं और जब तक हम जिंदा हैं हम बिहार जरूर आते रहेंगे। बढ़ते आगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में कई लोगों का पर्चा निकला। इनमें से एक शंभू राय भी थे। शंभू राय अपनी पत्नी के साथ अर्जी लगाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि खुद की लिखी हुई पुस्तक लेकर अर्जी लगाने आया था, जो पूरा हुआ। उन्होंने बाबा पर आलोचना करने वालों को करारा जवाब भी दिया है। मैंने एक पुस्तक दिखाई बाबा को, मैंने जिसकी खुद रचना की है, मन की बात। बाबा ने बुला लिया, किताब वाले को बुलाओ। दर्शक दीर्घा से फिर क्या हुआ? मंच पर गए तो बाबा ने पूछा। तो मेरे मन में तो पहले से एक भाव चल रहा था कि हनुमत के अनुयायी, सनातनियों के भाई, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान में बसता जिनका है प्राण, जय श्री राम